तो हेलो दोस्तों, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे और एग्जाम स्टडी से पढ़ पढ़ कर करते जाओ क्लियर अपने फंडे। दोस्तों, इसी एक सड़ी सी शायरी के साथ आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल यानी एग्जाम स्ट्रेटजी में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग सा क्यों? क्योंकि इसी टॉपिक के बेसिस पर आपके घर में जो लाइट आती है वो आती है, यानी इसी टॉपिक से इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है ना। इंटरेस्टिंग। चलो यार, इस टॉपिक को पढ़कर और समझते हैं। We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, अच्छा, such that the direction of current is perpendicular to that of magnetic field, okay, it experiences a force। अरे वाह, कितनी बड़ी बात बता दी। ये तो हमको बहुत पहले से पता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है आप उसको परपेंडिकुलर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक फोर्स उसमें जनरेट होती है। ये तो हमको बहुत पहले से अच्छी तरीके से पता है, जब से हम पैदा हुए थे तब से पता हुआ। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स causes the conductor to move. Now let us imagine a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field or a magnetic field is changing around a fixed conductor। ओहो, अब एक थोड़ी सी हमने कंडीशन बदल दी है। पिक्चर में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें कोई फोर्स जनरेट होगी। पर अब हमने क्या किया है कि हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो क्या होएगा? तो दोस्तों क्या होएगा कि वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखो, अगर हम करंट पास कर रहे हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो क्या फोर्स जनरेट हो रही है ना। अब उसको थोड़ा उल्टा देखो यार, कि आप फोर्स लगा रहे हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोस्तों उस कंडक्टर में करंट जनरेट होएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यार। चलो आगे पढ़ते हैं। दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फेरेडे। तो माइकल फेरेडे ने ये पहली बार सोचा था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में से किसी कंडक्टर को बार बार मूव करोगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। तो क्या क्या और जून में किए फेरेडे ने। In 1831, Faraday made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric current. To observe this effect, let us perform the following activity। तो यहाँ पर फिर से एक बोरिंग सी सड़ी सी एक्टिविटी आ गई है, पर हम हमारा कीमती समय इस एक्टिविटी को पढ़कर नष्ट नहीं करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक दैट इफ यू हैड मूव साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द एंड बी ऑफ द कॉइल, द रिफ्लेक्शंस इन द गैल्वेनोमीटर वुड जस्ट बी ऑपोजिट टू द प्रीवियस केस। अब यहाँ पर इनने क्या किया, माइकल फेरेडे के दिमाग में अभी भी उंगली हुई और उनने क्या किया कि ये जो फॉइल है, एक एल्यूमिनियम फॉइल है, उस एल्यूमिनियम फॉइल में से ये इस मैग्नेट को बार बार यूँ ड्विंग ऐसे निकाल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं अरे वाह, यहाँ पर तो करंट इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और बस उनने फिर यही देखा कि अगर हम ऐसे इसको निकालेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, और वहीं अगर आप इसको ऐसे निकालोगे, इस मैग्नेट को ऐसे, तो करंट इस डायरेक्शन में पैदा होएगा। बस और कुछ भी नहीं, है ना। तो फिर ये क्या कर रहे हैं कि वो कॉइल को है ना, सॉरी, उस मैग्नेट को उस कॉइल में से बार बार ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। और अब ये इनने क्या किया कि वो मैग्नेट लिया और कॉइल के अंदर ले जाके पटक दिया, और बोल रहे कि अब तो गैल्वेनोमीटर में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, यानी अब तो कोई करंट इंड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी कंडक्टर है ना,
कोई भी कंडक्टर हो सकता है, एल्यूमिनियम कॉइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडक्टर है ना। और आप क्या कर रहे हो कि उस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, फोर्स लगा के, ऑब्वियसली फोर्स लगा के बार बार चेंज होएगा। तो इस इन कंडीशंस में एक करंट इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। जी हाँ, बिल्कुल इंड्यूस्ड करंट। और इसी प्रिंसिपल पे आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर हुआ, आपकी मोटर हुई, और ये सब चीज़ें काम करती है ना। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। चलो यार आगे भी पढ़ लेते हैं। लेट अस नाउ परफॉर्म अ वेरिएशन of activity 13.8 in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil and the current in the coil can be varied। अब इनने वापस से इनको उंगली हुई, इनने क्या किया, थोड़ा सा इनने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। इनने पहले वाली जिस एक्टिविटी में इनने ना सिर्फ इतना इतना ही करा था एक्सपेरिमेंट, है ना, हमने देखा था। ये बार बार इसमें से मैग्नेट निकाल रहे थे एक, और फिर यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो रहा था। इतना हमने पहले वाली एक्टिविटी में देखा। पर दूसरी वाली एक्टिविटी में इनके दिमाग में और कीड़ा हुआ, और इन्होंने इसको लंबा कर दिया और यहाँ पर कोयल नंबर 1 भी डाल दी, और फिर यहाँ पर एक उन्होंने सर्किट डाल दिया और एक बैटरी जोड़ दी, है ना। चलो यार देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहा। In the activity, we observe that as soon as the current in coil 1 reaches either a steady value or 0, the galvanometer in coil 2 shows no deflection। तो जब यहाँ पर करंट 0 होता है तब गैल्वेनोमीटर जो कॉइल 2 में है उसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कोई करंट यहाँ पर नहीं है। From this observation, we conclude that potential difference is induced in coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing. Coil 1 is called the primary coil, and the magnetic field associated with it also changes. Thus, the magnetic field lines around the secondary coil also changes. Hence, the change in the magnetic field lines associated with the secondary coil in the cause of induced electric current in it. This process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called electromagnetic induction। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक कंडक्टर होता है जिसमें हमने कुछ एक्टिविटी कर कर, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर कर एक करंट प्रोड्यूस कर लिया, कैसे भी कर कर, है ना। क्या किया था हमने, मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज किया एक कंडक्टर की फोर्स लगा के, तो वहाँ पर कुछ करंट पैदा होता है। वो जो गैल्वेनोमीटर की सुई बार बार हिलती है ना, उसका मतलब है वहाँ पर कोई करंट पैदा हो रहा है, और इसी कंडक्टर को हम प्रेम से बोलते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। In practice, we have induced current in a coil either by moving it in a magnetic field or by changing the magnetic field around it. It is convenient in most situations to move the coil in a magnetic field। दोस्तों ये जो हमने जो भी पागलपन किए हैं, हमने क्या किया है कि करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर करके करंट बनाया। अब अगर हमको ये जानना हो कि जो करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसका भी जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे ही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। कैसे काम करता है राइट हैंड रूल? दोस्तों ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही है। हाँ बिल्कुल, ये लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही है। इसमें भी आपको आपकी 4 फिंगर, आपके थंब और आपकी मिडिल फिंगर, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है ना। इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दो, कर दिया, बिल्कुल इस डायग्राम में जैसा कर रहा है ना, ऐसे कर दो। करो यार, मतलब आप करोगे तो ही समझ में आएगा, अभी तक नहीं किया, करो यार, एक बार हाथ में करके देखो। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही। तो अब आपने ऐसे कर लिया, इसको स्ट्रेच कर लिया, है ना। अब आपको क्या करना है कि मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आपकी इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में, और जो आपका थंब है वो कंडक्टर के मूवमेंट के डायरेक्शन में, यानी आपका थंब जो है वो फोर्स बता रहा है। तो क्या होएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर होगी
वो आपकी करंट की डायरेक्शन बताएगी, है ना। बहुत सिंपल सादा सा फॉर्मूला। चलो यार एनसीईआरटी काकी को भी पढ़ लेते, नहीं तो नाराज हो जाएगी। द इंड्यूस करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल। तो राइट एंगल्स में सबसे ज़्यादा करंट इंड्यूस होता है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, कोई बहुत बड़ा लॉ होगा फिजिक्स का, पर आपको बस ये याद में रखना है कि जब राइट एंगल में तीनों चीज़ें होती है। कौन सी तीनों चीज़ें? आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, और थ्योरिकली बोलूँ मैं तो आपका मोशन, आपकी फील्ड और आपका इंड्यूस करंट। तो सबसे ज़्यादा करंट इंड्यूस होता है ना। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे उनको स्ट्रेच करो कि वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी फोर फिंगर है वो डायरेक्शन इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की। एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और आपका थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी किस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस होएगा, है ना। तो ऑब्वियसली आपकी जो मिडिल फिंगर है विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। दिस सिंपल रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इस सिंपल सादे से रूल को हम बोलते हैं प्रेम से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। दोस्तों यही था इंड्यूस्ड करंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, एक बहुत सादा सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खल्लास सा टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा, एक समरी आप बोले तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अच्छा खासा कंडक्टर होना चाहिए, है ना, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। उस कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो और जानबूझ के बार बार उसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो मैग्नेट्स को मूव करके या फिर उस कंडक्टर को मूव करके, तो उस कंडक्टर में एक इंड्यूस करंट होएगा, यानी उसमें करंट जनरेट हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसको जानने के लिए हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, जिसमें आप तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हो। इंडेक्स फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड मानते हो, और थंब को मोशन ऑफ द मैग्नेट्स या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर मानते हो। तो आपकी मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी। यही था दोस्तों इंड्यूस करंट, एक काफ़ी सिंपल सादा बेचारा सा टॉपिक था ये। अगला टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर। वाह, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इस टॉपिक में तो बहुत मज़ा ही आने वाला है। तो अगले टॉपिक को देखना ना भूलें, अगली वीडियो को देखना ना भूलें। एंड स्क्रीन में जाओ, इस वीडियो को क्लिक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, टेक केयर।